एक बात बताऊं, तुम्हारा फेल होना इंडिया के इंडिपेंडेंस से बहुत पहले डिसाइड हो चुका है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि क्लास 11 के सोशियोलॉजी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं जिसे शायद तुम्हारे स्कूल ने ठीक से नहीं समझाया। लेट्स टॉक अबाउट इट। तुम्हारे सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है जहां यह बताया गया है कि कैसे सोसाइटी की एक्सेप्टेंस एक जॉब को डिमांडिंग करियर में बदलती है। मतलब जैसे देश के ऑलमोस्ट सारे माँ बाप डॉक्टर और इंजीनियर प्रोफेशन से इतने फैसिनेटेड रहते हैं, इसीलिए ये दोनों फील्ड पिछले 40 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक डिमांड में है। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस का क्या रोल हुआ, बताता हूँ। अब ये चीज़ को और आसानी से समझो। जब इंडिया ब्रिटिश रूल से निकला तब इंडिया बैकवर्ड कंट्री था। ना रिसोर्सेज, ना कनेक्शन और ना रिस्पेक्ट, कुछ नहीं था हमारे पास। और सारे बड़े देशों को यही प्रेडिक्शन था कि इंडिया की गिनती आने वाले सालों में सबसे पुअर कंट्रीज की लिस्ट में शामिल की जाएगी। लेकिन हमारे लीडर्स को कुछ और मंजूर था। उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स के हैबिट को समझा, अपने देश को बदलने लगे। कॉर्पोरेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, हर जगह अपना काम शुरू किया। जो देश गरीबी की रेखा में था उस देश को हमारे लीडर्स और हम लोगों ने मिलकर खड़ा किया। अब इसी एग्जाम्पल को समझ लो कि इंडिया एक स्टूडेंट है और वेस्टर्न कंट्रीज जो वर्ल्ड को लीड करती है वो है सोसाइटी। और वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस और पावर को समझ लो डॉक्टर और इंजीनियर वाली करियर ऑप्शंस। तो जैसे सोसाइटी और हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो कुछ नहीं बन पाओगे, वैसे ही हर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को कुछ भी नहीं समझते थे, बट हम कुछ बने, क्योंकि सक्सेस कोई ग्रुप ऑफ लीडर्स नहीं डिसाइड करते। ये तो एक छोटा सा आइडिया तुम्हारी बुक में एक्सप्लेन किए गए चैप्टर सोशियोलॉजी और सोसाइटी से, जिससे मैं कहना चाहूंगा हाउ इंडिया डिफाइड द वेस्ट। बस एक आखिरी बात, रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, तो अगर बदलना है तो रूलर बनो, फॉलोअर नहीं। कीप लर्निंग।